था कि सीएम को लेकर अब चुनाव भर आप लोगों ने कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे चेहरा हैं। अब आज सुबह से जो बयान आ रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का मन देवेंद्र फडणवीस वाले बयान भी आ रहे हैं। अब मुझे यह बताइए कि यह लड़ाई, चुनाव की तो जीत ली आपने, लेकिन यह लड़ाई कहीं सीएम फेस पर आकर ना रुक जाए। नहीं जी, ऐसा ये सभी राज्यों में हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और महाराष्ट्र में फैसले, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई घोषणा नहीं किया गया, बट लेकिन हमारे पहले भी निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया था, आगे भी निर्णय वही करेंगे, बट लेकिन इसमें किसी प्रकार का अटकल लाना हो सकता है। जो कांग्रेस के हार के विश्लेषण करना, हमारी जीत के विश्लेषण करना ज़्यादा जरूरी है। अभी सरकार का गठन एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ होने वाला है, तो हमें कोई इसमें कोई चैलेंज नहीं दिखाई देता है। हम इस समय जनता के जो इस नतीजे के लिए जनता के सामने नहीं, पर आपने झारखंड देखा क्या? नहीं जीवीएल दादा, झारखंड इलेक्शन कमीशन का डेटा है 62 सीट्स इलेक्शन कमीशन कॉल आउट कर रहा है। बीजेपी 21 पे है, जेएमएम 20 पे है। सो जेएमएम एंड यू आर नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर। उसके बाद कांग्रेस 10 पे है, आरजेडी 5 पे है, अजसू 1 पे है, माले 2 पे है। वहां पे इंडिया अलायंस आपसे आगे है। झारखंड में समथिंग हैज नॉट गॉन वेल। मतलब हेमंत दा ट्राइड अ लॉट, बट लग रहा है कि यू माइट नॉट बी एबल टू गो थ्रू झारखंड। नहीं ऐश्वर्या जी, कुछ चैनल्स का पता नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो डेटा थोड़ा स्लो आ रहा है, बट लेकिन वो अधिकृत महाराष्ट्र में मानेंगे, झारखंड में नहीं। जीवीएल जी, यू आर अ नंबर्स गाय, यू आर अ नंबर्स गाय, यू अंडरस्टैंड नंबर्स फार मोर देन एनीवन एल्स ऑन दिस पैनल, इवन बेटर देन अस। आप जानते हैं महाराष्ट्र भी ईवीएम, महाराष्ट्र भी इलेक्शन कमीशन का है, झारखंड भी इलेक्शन कमीशन का है। एक जगह फास्ट, एक जगह स्लो नहीं होता दादा, यू नो दैट। झारखंड में इट्स अ टफ फाइट और झारखंड में उनका एज है। झारखंड में इंडिया अलायंस का एज लग रहा है। नहीं, बट झारखंड इलेक्शन कमीशन के साइड पर उनकी एज दिख रहा है, भाई मैं मानता हूं इस बात को, बट लेकिन दोनों के फासला जो है बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा महाराष्ट्र में है 90-10 का फासला है, यहाँ तो 30-25 का फासला है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है तो अंतिम रुझान, अंतिम नतीजे आने तक ये सरकार एनडीए को बहुमत झारखंड में भी मिलने वाला है। बट इसके लिए अंतिम टिप्पणी करने के लिए करना इतनी डिसाइसिव नहीं है झारखंड में जितना महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है। जी जीवेल जी, एक आखिरी सवाल, जिस बात को शायद हम क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो लाडली बहना मध्य प्रदेश में शुरू की, उससे जो नतीजे आए, लाडकी बहना महाराष्ट्र में, यहां परीक्षित बता रहा आप 200 पहुंच रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपको 180 पार करा चुका। जेएमएम ने मैया योजना शुरू की जिसमें वो 2500 रुपए दे रहे थे, उसका भी क्या ये रिफ्लेक्शन है इस तरह की योजनाओं का? क्या कुछ हद तक योजनाओं का असर जरूर होता है, बट लेकिन केवल वही एक जीत के लिए कारण बनते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। बट लेकिन ओवरऑल सुशासन 5 साल 10 साल से केंद्र में हम जैसे सरकार चलाए, पिछले 2.5 साल में वहाँ मायावती की सरकार कैसी चली, इनके आधार पर कुल देखकर मतदाता अपना निर्णय करते हैं। और महाविकास आघाड़ी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं था इस चुनाव में, केवल और केवल एक नकारात्मक कैंपेन के अलावा और एक दूसरे से लड़ने के अलावा हम जैसे एक यूनाइटेड कोएलिशन का रूप हमने प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ हमने जनता के लिए एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार के साथ और एक एजेंडा के साथ उनके सामने रहे हैं अभी तक। अब कितना यूनाइटेड रहेंगे वो देखना होगा जीवीएल दादा। हाउ यूनाइटेड यू विल स्टे नाउ पोस्ट द रिजल्ट्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन महाराष्ट्र। यू हैव 3 बिग फेसेस। बिल्कुल। अजीत पवार के लोग कह रहे वो होंगे सीएम। एकनाथ शिंदे को बीएमसी से पहले हटाएंगे तो हटाएंगे कैसे, दिल्ली लाएंगे तो लाएंगे कैसे। वहां देवेंद्र फडणवीस हैज बिकम टू बिग फॉर महाराष्ट्र नाउ। You cannot have him as a deputy chief minister anymore. It's going to be a tough decision. बहुत मुश्किल होने वाला है एनडीए के लिए। ऐश्वर्या जी, नहीं बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा?
सबसे आसान से देखिए, हमारे नेतृत्व के मजबूती, भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन के कारण हमारे लिए हमारे नेतृत्व के लिए किसी प्रकार का निर्णय करना कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत स्मूथ होगा और महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से होगा। तो इसलिए हमें कोई चुनौती नहीं सा लगता है। तो लेकिन इस चुनाव का विश्लेषण करना, अब मैं मानता हूं जब तक सरकार का गठन हो उस समय तक इस नतीजे का विश्लेषण करना और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के हार के कारण तलाशना, मैं मानता हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाज में हम सरकार के गठन के तरफ जाएंगे। तो ये नंबर्स बता दूं इलेक्शन कमीशन के एक बार और। 263 जीवीएल जी को रखिए, 288 में से 263 इलेक्शन कमीशन दे रहा है और 109 बीजेपी को दे रहा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे को 56 56 और अजीत पवार को 34। यू आर फार अबव द हाफ वे मार्क इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी, सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। उत्तर प्रदेश में यू आर 7-2, पर झारखंड में टफ फाइट। थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज जीवीएल नरसिम्हा राव। मनोज सिंह जी आ गए। ये आपका सर्वे कितने महीनों बाद ठीक हुआ है अभी? है ये 80% और 20% का रेशो था, आपने 85-15 कर दिया। अभी नहीं, मैं आपसे महाराष्ट्र में आई वाज डिसएग्रीइंग, लेकिन महाराष्ट्र में मतलब आप ठीक हुए, झारखंड में मैं ठीक हूं। झारखंड में बीजेपी मेरे को लग नहीं रहा जीती। बीजेपी 100% जीतेगी। और आपको बता दूं कि अभी जो कल्पना सोरेन जी है गांडे की, उनको 3000 कुछ वोटों से पीछे चल रही है। और जब हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे से पीछे चले तो आप चौथे चरण तक की गिनती वहां पे मुक्ति मोर्चा इलेक्शन कमीशन में 24 पे है। इलेक्शन कमीशन 81 में से विनय बाबू एंड मनोज जी 81 में से 69। अब कितने सीटों का दिया है? बता, सुन तो लीजिए भाई जितना महाराष्ट्र में बताया है उतना ही झारखंड में बताएंगे। कहां करूंगा, अब आप लोग महाराष्ट्र में मान रहे हैं सब कुछ और यहाँ पे कुछ नहीं। जेएमएम 24 पे है, बीजेपी 22 पे है, कांग्रेस 11 पे है, आरजेडी 6 पे है। आप जोड़ लीजिए 24 और 11 35 और 6 41। हो गया काम? नहीं सरकार बनेगी। हो गया काम? आप बताओ। देखिए मैं आपका होम स्टेट है। नहीं आपका और विनय जी का दोनों का अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि वहां बीजेपी की सरकार, सुनिए, आप दोनों की सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूं कि पहले कैसे बनेगी, समझाइए। तो आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा अभी बहुत सी चीजें बदली एकदम वहां का जो अभी ट्रेंड आप दिखा रही हो वो स्थिर नहीं हुआ है। और आप देखिए महाराष्ट्र का हो गया, कब तक स्थिर आपको लग रहा है? वो वाली ईवीएम नहीं खुली है जो इनसे सरकार बनेगी, वो खुलेंगी। कब तक आप इसे स्थिर मानेंगे? 12 बजे के बाद स्थिर होगी, 12 बजे के बाद स्थिर आने लगेगी। और आप देखिए, आप अपने उस पे दादा बंगाल का भी बता दो। मैं जब यहाँ बैठा था, आप 44 से झारखंड, पंजाब में सारी सीट आम आदमी पार्टी, बंगाल का बता दो सारी सीट। ऐश्वर्या, महाराष्ट्र में बीजेपी इलेक्शन कमीशन में 100 पार करके 109 पहुंच गई है जी। आपसे 107 आप बता रहे थे, 107 उनका सर्वे इंटरनल कहता है, लेकिन उससे भी 2 आगे पहुंच गए 109 और ये हो सकता है उससे भी आगे पहुंच जाए। मिनिमम 107। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये बीजेपी के पक्ष में होता है, वो अब क्लियर कट नजर आ रहा है। अब ये फिर से एक बार नजर आ रहा है। जिस तरह की जीत दिखा रहा है ये इलेक्शन कमीशन और ये वोटिंग के बाद, ये ऐसा लग नहीं रहा था। एग्जिट पोल भी यहां तक नहीं पहुंचे, यहां तक कोई भी नहीं पहुंचा था। एग्जिट पोल सब टफ फाइट दिखा रहे थे। भाई एग्जिट पोल, हाँ एग्जिट पोल 100% नंबर कितने दिखाए थे? कहां पे? महाराष्ट्र में 157 से 170 दिखाया था। ये 200 जा रहा लगभग। देखिए, जब लहर चलती है ना तो वो आंकड़े आपको उसके पार ही जाता है, उसे नीचे नहीं आता है। लहर चलती है तो क्या कहर ढह जाता है। लहर तो झारखंड में क्या हुआ? नहीं झारखंड में मैं जब यहाँ से बैठा हूँ, आपका चैनल 43 से 46 दिखाने लगा। तो आपके जो ग्राउंड के रिपोर्टर हैं वो अब कहीं ना कहीं अपडेट कर रहे हैं। ये हम तो आपको इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं। झारखंड में जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है इस वक्त, वो जेएमएम को 24 सीटें दे रहा है। अब आप गांडे की बात कर रहे हैं, वहां पे वो भले ही ट्रेल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ इस वक्त 24 सीटों पर जेएमएम आगे है। उसमें कांग्रेस 11 जोड़ दीजिए और आरजेडी 6 जोड़ दीजिए। हो गया काम। तो आप ये बताइए, बीजेपी इस वक्त 22 पर है और जो सहयोगी है आप राउंड बताइए ना, 801 पर है। कौन सी राउंड? अच्छा, महाराष्ट्र में फिर क्या है? महाराष्ट्र में क्या 100 राउंड हो गए क्या? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि मनोज दादा देखिए, आप और मैं वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। महाराष्ट्र में यू आर राइट, झारखंड में अभी पता लग जाएगा। आप कह रहे हो महाराष्ट्र अभी सही है, झारखंड के लिए 12 का वेट करो। आपका लॉजिक नहीं है। नहीं तो फिर महाराष्ट्र के लिए भी 12 का वेट करो। तो आपने क्यों इतनी जल्दी ईवीएम का रो दिया? आपने थोड़ी देर रुक जाते। तो मैंने सही कहा, आपने पहले रो दिया ईवीएम का। फंस गए। फंस गए।
मैंने सही कहा है। क्या कहा? झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में खराब है। अभी वो ईसी वाली ईवीएम नहीं खुली है जो ये बताना चाह रहे तो हैं। ये कोई आपकी पर्सनल ईवीएम है क्या? नहीं, वो ईवीएम सारी इसी की होती ये है। बता रहे हैं। ईवीएम सारी इसी अलग अलग है। अजय जी मजाक की बात मत करके भेजी कीजिए। जाए। नो डोंट जोक। और इस समय जरा इलेक्शन कमीशन के नंबर्स एक बार जरा मनोज जी महाराष्ट्र जरा एक बार दोबारा बात कीजिए। महाराष्ट्र में जो भी सोहेल बता रहे थे 267 सोहेल, आप 109 111 हो गया है। बीजेपी 111 है, ये लहर है। और मेरे बाबू ये मैं आपका लाइन चुरा रहा हूं, लहर है तो कहर है। 111 बीजेपी, शिवसेना 58, यानी एकनाथ शिंदे से 58, अजीत पवार एनसीपी 35 पे है, कांग्रेस 20 पे है, उद्धव ठाकरे 18 पे है, एनसीपी शरद पवार 9 पे है, इंडिपेंडेंट 4 पे है, एआईएमआईएम 2 पे है, जन स्वराज पार्टी 2 पे है और अदर्स आर एट 8। महाराष्ट्र। हाँ, मनोज जी महाराष्ट्र कैसे देख रहे हैं? व्हाट वर्क? देखिए महाराष्ट्र में पहले भी हम लोगों ने बताया था कि Who's bigger, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस? कौन है बड़ा? नहीं, बड़ा नहीं कैसे इसका कैसे क्यों बता नहीं, क्यों नहीं, सकते कि कैसे? मैं बड़ा कैसे बन, लेकिन देखो, आपको बहुमत फंसाना है। जो मुख्यमंत्री है उसके आपको Is Bipin there? आप उसको Is Bipin एकनाथ still शिंदे की connected? एक पॉजिटिव इमेज रही है वहां, 100%। मेहनती नेता के तौर पर इमेज रही है। मैं एक बात बताया था कि एक थोड़ा छोटा मोटा सामान बेचने वाले के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि अभी 2 बजे रात को चलिए मैं आपको मुख्यमंत्री से मिलवा सकता हूं, तो सोचिए वो कितना थे। आप उत्तराखंड का लेके दीजिए, जो धामी थे वो जीत कर दोबारा